क्या है, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैसेज आया अगेन विद द फेक, फ्रॉम द फेक आईडी। एंड वो लड़की थी एक, वो मेरे को बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने नॉर्मली मेरा क्या रहता है कि यही होता है, मैं जो अज्यूम करता हूँ हमेशा कि भाई कोई हीलिंग या कुछ पोजेशन होगा इसको, या किसी तरह की कुंडली दिखानी होगी। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना तारुफ कराओ पहले, आप असली एटलीस्ट आईडी तो असली हो, आपकी नाम बताओ। अच्छा बोली कि सर मेरे को नाम वाम नहीं बताना अपना। शुरू में ये था रवैया कि आप बस मेरी एक बार बात सुन लो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और मीनवाइल वो शी वाज, मतलब दैट टाइम सफरिंग जो चल रही थी उसकी बुरे वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली कि आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नंबर दे दो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं कॉल कर लूँगा। तो मैंने उसको अगले दिन दोपहर को कॉल किया। अगेन जब मैंने कॉल किया, नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं आपको रात में कर लूँ कॉल। मैंने कहा तू कर लियो भाई। उसका मेरे को फिर भाई रात को कॉल आया, तो वो बोली कि मैं जो बेसिकली पंजाबी फैमिली से हूँ, सिंधी पंजाबी फैमिली जो होते हैं, एंड बट कहती मैं रिलीजन कोई और प्रैक्टिस करती हूँ। तो और मैं आईटी जॉब जो होती है, जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करती हूँ, और बेंगलोर में मेरा मतलब मैं वहाँ रहती हूँ, और घर से मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर वालों के साथ मेरा लेना देना है नहीं। ये इसलिए चीज़ें मतलब मैं घर वालों वाली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बैकिंग नहीं होना बंदे की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है लड़कियों के लिए ख़ास करके। तो क्या हुआ सर, वो बेंगलोर, वो बोली कि मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी, वेल टू डू थी, पढ़ी लिखी लड़की है, सॉर्टेड, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी, गुड लुकिंग और सब कुछ। तो क्या था कि अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाला फ्लैट, जो पेंट हाउस बोल देते हैं उसको, वो ले लिया उन्होंने रेंट पे। उसकी शादी हो रखी थी? नहीं अकेली थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल वैसा लीड करती है, अच्छी बिल्कुल, पैकेज बढ़िया और शानदार पैकेज, अच्छा मतलब मेरे ख्याल वो लीडिंग डेवलपर कंपनी में बहुत अच्छी प्रोफाइल पे थी। तो बंदी ठीक है, प्रोमिनेंट है आजकल के हिसाब से। तो पेंट हाउस कह रहे जब हमने लिया ना शुरू में, तो बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। और चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि पेंट हाउस के अंदर चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, छोटे छोटे चूहे। और वो चूहे ऐसे इस टाइप के, क्योंकि ना हम देखते हैं ना, हमें दिखता है, या तो ज़्यादातर भागते हुए दिखते हैं ना घरों में चूहे, वो स्टिल दिखते थे उसको चूहे, भी खड़ा है भाई चूहा। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर ये होता था। और इकट्ठे उसने जब तक नहीं देखे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हर के। कहती मैंने ना देखा कि चूहे बहुत है, और मैं वो लेगी, पता नहीं क्या कह रही थी कि लक्ष्मण रेखा कोई होती है, कोई चूहे मार दवाई या कुछ ऐसा चूहों के लिए, तो वो लेके चली गई। और वो उसने रखी ना जो मेडिसिन, वो कह रही मैं 3 बार रिपीटेडली लेके आई, वो तीनों बार मिली नहीं मेरे को, कहाँ गई। और उस मेरे अलावा कोई नहीं आ रहा था तब तक। कहती तब तक तो मैंने मेड भी नहीं रखी थी, और सबसे पहले मेरे को ये था कि चूहे भगाऊं, क्योंकि कहती वो ना खाने पीने सामान ये वो करने लग गए थे। और बाथरूम बाथरूम में नहीं आते थे वो, बिल्कुल भी नहीं होते थे बाथरूम में। और एक जगह था टेरेस घर की, वहाँ नहीं होते थे, बाकी सारी घर। और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, और बेड पे चूहा कभी नहीं आता। नॉर्मली रात को आउट ऑफ थ्रेट आ जाए या गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, अदरवाइज इंटेंशनली इंसानों के पास आने वाली नस्ल नहीं होती, डरते हैं। वो कहती जब मैं सोती थी ना, तो मेरे बेड पे पास आ जाते थे बिल्कुल ही, आप मानोगे। हाँ, तो छोटे छोटे चूहे उसको दिखने शुरू हुए घर पे। तो चूहे हर घर में होते हैं नॉर्मल, बट सोचने वाली बात है, टाउनशिप पे सबसे टॉप फ्लोर पे चूहे क्या कर रहे हैं? पेंट हाउस अगर टॉप पे कैसे पहुंच रहे हैं? टॉप पे क्या कर रहे हैं चूहे, आप देखो। चलो ये बात फिशी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोली एक दिन ना रात को मैं उठी और किचन में चली गई। किचन के अंदर गई तो ना कहती जो जहाँ पे बर्तन धुलते हैं ना, वहाँ पे खाना कुछ मतलब पड़ा हुआ था। तो प्लेट के अंदर चूहा था, और चूहा पता कौन सा था? बिल्ली जितना बड़ा चूहा भाई। जब उस बताने का उसका वो था, कहती बिल्ली के बच्चे के बराबर था चूहा था, ठीक ठाक, इतना मोटा, खतरनाक मोटा चूहा। अब जितना मोटा ही लगा लो, मतलब एक कुत्ते का 1-1.5 महीने का होता है ना पपी, वैसा चूहा। कहती इतना डरावना, काले रंग का, डार्क ब्लैक। जो ना डार्क ब्लैक मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि जो कलर है ना, जो एंटिटीज़ है ना, वो शेप शिफ्टर्स होते हैं। जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर एंटिटी वो शेप शिफ्टर है। बट शेप शिफ्टर जितना भी खतरनाक हो, शानदार हो,
कलर विल ऑलवेज बी द गैप। अगर वो इंसान बन के भी आएगा ना आपके सामने, कलर इज़ द थिंग जहाँ पे वो पकड़ा जाता है। सेम बॉडी कलर अटेन नहीं हो पाता बाहर की चीज़ से। इंसान का जो हमारा जो बॉडी का कलर है ना, और उनमें ओडोर नहीं होता, स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। और वो चूहा बिल्कुल जेट ब्लैक काले रंग का चूहा देखा कभी आपने? नहीं होता ना, चूहा का तो एक आइडेंटिकल कलर है, तो वो बिल्कुल काले रंग का चूहा देखा उसने, और वो कलर ऐसा था जैसे कि नकली वैसा कुछ, और मुंह और उसने जैसे धमकाया, जैसे हम करते हैं ना, धमकाते हैं, हट ऐसे करते हैं, भाई साहब चूहा आगे से खड़ा हो गया उसके, खड़ा हो गया। हाँ जी, देख रहा है उसे बिल्कुल। वो बोली कि मैंने ऐसे डराया ना उसको, तो चूहा आगे से मेरे को ऐसे कर रहा है, जैसे बिल्ली नहीं हमारे पे कुत्ता हमें करता है, एक गुर्राता जैसे चूहा उसको ऐसे कर रहा है भाई, चार्ज कर रहा है उसकी तरफ। हाँ, वो कह रही मैं डर गई एकदम से। तो मैं कहती बिल्कुल फ्रिज के पीछे ना एक वो पड़ा था, पोछा टाइप होता ना, जो रॉड वाला पोछा होता, मैंने वो पकड़ा, जैसे ही पकड़ा रॉड वाला पोछा और देखा, चला गया चूहा, और उसने पोछा रख दिया। जब वो पोछा रख के बाहर निकलने लगी, गेट पे चूहा खड़ा उसके पीछे। कहती मुझे इतनी अजीब सी सेहरन हुई ना, अजीब सा ही डर लगा, जैसे पीछे से, जैसे एनकाउंटर नहीं करते, पीछे से काउंटर कर लिया उसने, चूहे ने उसको, आगे से साइड हो गया, और जब वो निकलने लगी तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा, और वैसे ही खड़ा आगे। वो सहम गई, अकेली थी। फिर उसने देखा उससे थोड़ा कम साइज का एक और चूहा है, और है घर पे। थोड़े दिन बाद देखा उसने, छोटे छोटे तो थे ही, बड़ा वाला भी था और ये मीडियम भी आ गया। भाई लड़की रह कैसे रही है? लड़कियों को तो वैसे इतना फोबिया होता है चूहों से और इससे। और वो लड़की ऐसी जिसका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मतलब एक तो होता है ना पढ़े लिखे बट स्टिल अर्बन, मतलब हमें पता होती है चीज़ें कि यार ये चीज़, एक तो यकी फील आती है, एक साथ डर एसोसिएट हो जाए ना किसी चीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा गलत होती है हमें ना। अब मैं बताऊँ, मेरे ना हमारे जो लुधियाना में हमारे शोरूम से कंप्यूटर के उसके सामने पार्किंग थी, पब्लिक पार्किंग। भाई मैं गाड़ी खड़ी करने जाता था ना, उसने कुक्कड़ पाले हुए थे बंदे ने, मुर्गे, देसी मुर्गा था उसके पास, साला एक 3.25 फुट का डरावना सा मुर्गा था वो, कलगी वाला। वो मुर्गा ठीक ठाक बंदे के छक्के छुड़ा देता था, पीछे पड़ जाता था साला, गाड़ी लगाने जाता था ना कोई अकेले में, रात को आप लोग खौफ खाते थे वहाँ पार्किंग में गाड़ी नहीं निकालने, मुर्गा ही। अदरवाइज आप सोच के देखो मुर्गा क्या चीज़ है साला। हमें अब अगर बंदा करने पे आ जाए, एक लात में उड़ा दे, मार दे ऐसी चीज़ को, बट मुर्गा एक बार तो भाई साहब फ्रीक आउट करवाता बंदे को, पीछे भाग पड़ता था। और वैसे ही ना एक डर बनने लग जाता धीरे धीरे। तो उसको ये रहता था कि अगर भाई मैं सोऊं भी कैसे यार, आ ना जाए साला चूहा ठीक ठाक बड़ा। तो उसने ना डिस्कस भी नहीं करी है किसी से चीज़। और वो अकेली रह रही अकेली रह रही थी इतने बड़े घर में। बिल्कुल अकेली। बॉयफ्रेंड वगैरह कोई नहीं था इसमें? बॉयफ्रेंड था उसका, था। बॉयफ्रेंड था, और आगे वो भी उसका भी आएगा जिक्र। तो वो बोली कि मैं जब आई ना, तो पहले तो ये चूहे वाली इंसिडेंट हो गया। ये पहले कॉल पे ही आपकी बात चल रही है, ये सब वो आपको बता रही है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा, कहती चूहों, मेरे को ये होता था, और मैं जब घर जा रही हूँ ना, जैसे ही घर के अंदर एंटर होती हूँ, तो कहती मतलब ऐसा लगता था कि मेरे सामने है और मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, सामने ही। फिर उसके बाद तो चूहे ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई तू आजा, तू ही क्या कर लेगी, क्या ही कर लेगी। और उस बिल्कुल ऐसा हो गया था। उसने किसी पेस्ट कंट्रोल और इन सबको नहीं बोला? सोसाइटी में चीज़ दवाई लेके आई वो, उसकी कुछ नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट किया इसके बारे में नीचे अपार्टमेंट वालों को, और मानोगे आप, एक दिन वो कह रही थी मैं चाबी पकड़ा के गई हूँ नीचे। पेस्ट कंट्रोल वाले भी आते हैं ना, तो करीब वो सर्विसिंग में ही वो होता है इंक्लूडेड, जो उसका रेंट जाता था। वो बोली मैं नीचे चाबी दे के गई हूँ कि वो कर देना, और वो वापस आई है शाम को, और वो बंदा गेट कीपर बोल रहा, कहना मैडम कौन से चूहे आपके अपार्टमेंट में, क्या बात कर रहे हो, है ना। कोई चूहा नहीं है क्या? पहले तो उन्होंने ये बात ही नहीं मानी, एडमिट की कि भाई टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में चूहे हैं, क्योंकि वो कह रहे वहाँ रहता ही नहीं है कोई। और फिर वो बाद में कहता मैडम ध्यान रख, कोई भी चूहा नहीं है। वो परेशान होगी, और वो फूल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए वो उसने आर्ग्यू नहीं किया उससे। कहती चलो ठीक है, मुझे शायद लगा होगा। चलो आई, और वहाँ पे अपना रह रही थी। उसने उसके बाद देखा सर, नोटिस किया कि उसका बॉयफ्रेंड, वो बोल रही कि हमने पार्टी पे जाना था इकट्ठे, तो मेरा बॉयफ्रेंड निकल के आया अपने घर से, अपने अपार्टमेंट से, और कह रही अपना फेस वॉश ले आया गाड़ी में, सारा कुछ। कह रही कि मैं आप तेरे अपार्टमेंट पे तैयार हो जाऊँगा, मीनवाइल तू तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम बच जाएगा। आ गया उसका बॉयफ्रेंड, तो आया ना, और वो कह रही है कि मेरा उसका बहुत स्मूथ चलता सारा कुछ, और अंदर आया और किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई, ऑल ऑफ ए सडन आर्ग्यूमेंट होगी, गंदी आर्ग्यूमेंट होगी, और वो पार्टी पे ही नहीं गई। वो कहते हैं भाई बंदा चला गया अपार्टमेंट से। 2-3 बार वो उसको बुलाया, वो बॉयफ्रेंड बोला नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लगता, तू ही मिल ले। वो बाहर मिलने लग गए, बाहर मिलते थे, वो अवॉइड करता था उस जगह पे आना।
तो भाई क्या हुआ फिर एकदम, एक रात वो बता रही कि मैं सो रही थी और करीब उस रात ना मेरी फ्रेंड आई थी दोपहर को, अपार्टमेंट में आई थी, हम ऑफिस से जल्दी आ गए थे और हमने घर पे ना चिकन बनाया था। ये बात बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो चिकन बनाया था, कहती बहुत अच्छे से कुक किया था और वो बटर चिकन था, कहती बनाया और थोड़ा बहुत बच गया था, मेरे को ये था कि मैं डिनर में खा लूँगी। कहती मैंने इसको रख दिया फ्रिज में और फ्रेंड चली गई अपना, और उसके बाद कहती मैं आके सो गई। मैं सो रही थी, कहती मेरे को ये लगा एकदम से कि कोई है। पहले तो एकदम से आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे कोई ताज़ा ताज़ा अपार्टमेंट के अंदर घुसा हो। वो डर गई, कहती मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की, ठीक है। तो फिर उसको लगा कि, और चूहे, वो नॉर्मली क्या था, वो चूहे ठीक ठाक शोर मचा देते थे क्योंकि बड़ा बड़ा साइज़ का चूहा था, कोई गिलास गिलूस तो वैसे ही गिरा देता होगा वो। तो पहले तो कहती मैंने वैसे सोचा, उसके बाद मेरे को सिग्निफिकेंट लगा प्रेजेंस किसी का। उसके बाद कहती मैं उठ गई, मैं किचन में गई, कहती मैंने देखा आसपास। फिर जब मैं किचन से कहती वापस आ रही थी ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कहती मतलब जो कंबाइंड एरिया है जो फ्लैट का, जिसको आंगन वो बोल देते, क्या बोलते हैं, लिविंग रूम, कि पर्दे के पीछे से ना ऐसे 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 ऐसे, पहले ये वाला पर्दा, फिर ये वाला पर्दा, फिर ये वाला, ऐसे हिल रहा है। बिल्कुल ऐसे लगा उसको। पर वो लगे या तो ग्राउंड पे लगे या ऊपर रॉड के सहारे लगे, अगर चूहा भी हो तो देखो चूहा में, पर वो सेंटर में हो रही थी वो चीज़, कि जैसे हाइट पे कोई जैसे कि उंगली बच्चा मार रहा है। एक हाइट का, एक सर्टेन हाइट का जैसे बच्चा होता है कोई। तो उसके बाद कहती मैं अंदर चली गई रूम में। जैसे ही रूम में गई उसके बाद उसको आवाज़ आई छोटे बच्चे की, मतलब एडोलेसेंट, जैसे 11-12 साल का। कहती मैंने ना तभी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कुछ कलाम पढ़ना शुरू, कुछ भी करना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ना सारे घर में कहती अंधेरा था, मुझे आदत है अंधेरा करके सोती है वो। एकदम से सर लाइट जल गई किचन की। लाइट कौन सी जली? फ्रिज की। और फ्रिज की लाइट कब चलती है? जब फ्रिज खुलता है, और वो उससे रोशनी होगी थोड़ी बहुत। वो एकदम से ना जैसे स्वाभाविक आंख खुली और उसने देखा लाइट, और वो डर गई बहुत ज़्यादा, और वो उठी जैसे ही वो, और वो दबे पाँव गई। उसको यही लगा था शुरू में, क्योंकि वो उसने बताया था वो यकीन नहीं करती इन चीज़ों में, ये बट समथिंग वाज फिशी। वो ये रियलाइज़ कर रही थी कि कुछ ना कुछ गलत है भाई, मेरे को यहाँ आके डर लगता है। सर वो जैसे ही किचन में गई, उसने देखा कि यहाँ सिर में से ना एक ऐसा एक ही हॉर्न निकला हुआ, ऐसा पीछे की ओर। कोई उसे बिल्कुल बंदा दिखा हाँ, जिसके जिसकी बेसिक बॉडी जो होती है वो इंसानों की थी, पर 2-3 चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी, सींग हाँ लग इस टाइप का, और ब्लूइश टोन की बॉडी। और बिल्कुल जो जहाँ पे चिकन रखा हुआ था ना, ऐसा मतलब फ्रिज खुला हुआ था और ऐसे कर रहा था उसको, मतलब जैसे को हम अच्छी टेम्पटिंग बिहेव नहीं करते किसी चीज़ को देख के, तो उस टाइप का उसने, और एकदम से उसने चीख मारी लड़की ने और लाइट जला दी एकदम से। और जैसे ही लाइट जलाई ना सर, क्या हुआ पर पता है? चूहा बाहर निकला उस किचन से, अगेन उसके पीछे से। वो उसने चूहे का रूप ले लिया जो वो था, ऐसा अब कुछ। ये उसने मेरे को बताया। अब तो मेरे को ये बात ना, मैंने कहा यार अब मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, शेप शिफ्टर्स होते हैं मरीद, जिनकी भी एक किस्म है जो शेप शिफ्टर है, जो मरीद होते हैं ना। अच्छा। अब जिनका नाम आ गया देखो, अब ये दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ पोजेशन, या फिर ऐसा कोई प्रेत, या ऐसा प्रेतों की इतनी बिसात नहीं होती है ऐसा काम कर दे। मैं बताऊँ, पहली बात तो गेट फ्रिज खोलना पॉसिबल ही नहीं है प्रेतों के लिए। जिन्नात ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें एक्सट्रीम पावर होती है। अब फ्रिज खुला है, अब उसने ना फिर उसके बाद वो उसने जब देखा चूहा, तो वो तो रिलेट कर गई सारी चीज़ कि भाई कुछ गलत है। हाँ ये जो वैसे मरीद कह रहे हो आप, ये उसी का ही फॉर्म है, जिन का ही? बिल्कुल जिन का ही फॉर्म है। मरीद एक कैटेगरी है ना, जिनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मरीद है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो फैसिनेटिंग होते हैं, काफ़ी कुछ भी बन के आ जाते हैं। और पावरफुल है जिनसे? बहुत पावरफुल है सर, मरीज बहुत पावरफुल फॉर्म है। तो उसने देखा ना जैसे चूहा निकल के किचन में से बाहर गया, और बेखौफ गया वो कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो पीछे निकल गई एकदम से, और वो जाके जल्दी जल्दी अपने रूम में सो गई। उसने देखा कि एग्जैक्ट 4-5 मिनट बाद वो रूम में आ गया उसके। चूहा या वो हाँ चूहा, हॉर्न वाली एंट्री? चूहा बंद गेट में से? नहीं, गेट नहीं बंद था, अच्छा। रूम में आ गया वो। और रूम में आके जो
वो बता रही है कि रूम में मैं देख रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हुई देख रही हूँ और वो बिल्कुल सामने आके बेड के पास आ गया नीचे और ऐसे देख रहा हूँ उसको भाई। ऊपर देख रहा है इतना मतलब इतना फिशी बिहेवियर किसका, चूहे का देखो आप। अक्सर चूहे भागते हैं हाँ ह्यूमंस को देखकर, अगर वो ऐसे देख रहा है यार। और देखो इंसान एक ऐसी नस्ल है जिससे सांप भी डरता है, पता है आपको। सांप सिर्फ तभी काटता है जब हमारा उसको खतरा हो, पैर आ जाएगा। शेर भी डरता है, शेर भी पहले इनिशियल लेवल पे अवॉइड ही करता है इंसान से एनकाउंटर, क्योंकि इंसान दिमागी चीज़ है, वो दिमाग से कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। तो वो कह रही है कि अब देखो, कह रही मैं अभी तक ना कहती किसी को भी ये बातें उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रही थी ओपनली। और मेरे को कि चूहे ने भी अलग ही साला फिल्म शुरू करी हुई है इसके घर में, कह रही सब मेरे को पागल समझते, और इसीलिए मैंने लेट गो करती रही चीज़ों को। और उस दिन के बाद ना कहती मेरे को प्रॉपर प्रेजेंस फील होने लगी जब चूहे ने, और मतलब ये हो गया था कि उसको उसने देख लिया, जब उसने दोनों फॉर्म्स देख लिए, चूहे में भी दोनों फॉर्म देख लिए। उस मरीज का परिवार रहता था उस घर में प्रॉपर, उसकी घरवाली भी थी, वो भी चूहे के फॉर्म में ही दिखती थी उसे। और ये जो छोटे चूहे दिखते थे ये बच्चे थे उनके। अब जिन बंदों को जिन्नात पे जिन्होंने रिसर्च करी है या जानते हैं, उनको पता है ये परिवार के परिवार बसते हैं किसी जगहों पे ना, जिन्नों का परिवार रहता होता है। एक मैंने हीलिंग करी थी, वो अमेरिका में थे, वो हलवाई का काम था उनका। वो भी बता केसेस है, मैं मतलब सेम चीज़ें ना आइडेंटिकल होती हैं जिन्नात के वो उसमें कैटेगरीज में, क्योंकि ये रहते हैं अपने प्रॉपर, अपना ही जीवन होता है इनका, अपनी डायमेंशन पे गृहस्थ जीवन भी होता है, प्रॉपर फैमिलीज होती हैं इनकी। पर जिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ा जाता है किसी पे, ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो ऐसे ही सुना है। जिनको कमांड नहीं कर सकते आप। हांडी उड़ती है, देखिए आपने हांडी, वो हांडी जो वो वाला जो तंत्र है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हांडी फिजिकली उड़ती देखना भी बहुत कम ही मिलता है ना। और जो वो करना जानते हैं ना, एक वो लोग हैं जो जिनको कमांड करते हैं, और वो हांडी जिन लेके जा रहे होते हैं, पता है आपको। ऐसे नहीं चली जाती वो, ऐसे नहीं उड़ती वो ही लेके जा रहे होते हैं। और उनकी मिठाइयाँ पसंद होती हैं इनको। जिन बेसिकली फीड करता है मिठाई, मरीद मिठाई खाता है, वो जो ऑफरिंग्स की होती है, जो तांत्रिक तो खैर नहीं, ये जो अमल करते हैं, जो इल्म करते हैं ना जिन्नों का, वो उनको पता। तो वो मिठाई पे जाएगा, किसी या जाएगा, जो मैंने आपको बताया ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है इसको जेंडर का, या हड्डियाँ जो होती है ना, हम को मतलब जो रिलीजन बेस्ड है ये, वो खा के जो फेंकते हैं ना गोश्त, उसके ऊपर वो अपने आप कहते हैं अल्लाह या भगवान या मीट डेवलप कर देता है इनको, हड्डियों पे फीड करते हैं। और अच्छा। हाँ, और खबीस और इनके जो जानवर है ना, आगे इनकी डायमेंशन के जानवर है, जैसे हमने जानवर नहीं रखे होते अपने, इनके जो जानवर है वो आगे जो अपने जानवर है ना, उनकी पॉटी पे फीड करते हैं। ऐसा होता है सिस्टम इनका। अच्छा। और ये ऐसा होता है कि जैसे हमने सुना है कि जैसे आप किसी जगह से गुजरते हो तो उस रास्ते से लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ ऐसे ही होता है। पीछे लग गए, ऐसे ही पर्पसली जाता है ना ये पीछे। ये आएगा ना, अगर इसको किसी को पकड़ना है, जैसे पीछे ये पेड़ों पे छुपता है सबसे ज़्यादा, और पीछा करता है। इसकी जो ट्रेट है वो पीछा करेगा। ये ऑपोजिट जेंडर लड़कियों का नॉर्मली पीछा करेगा। बालों में फूकें बजती है लड़कियों के, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसे करती है ना लड़कियां, कई बार कंफ्यूज हो जाती है क्या हो रहा है। तो पहले फूके मारता है पास आके, और फिर आवाज़ें लगाता है। ये बिल्कुल प्रॉपर नाम लेके आवाज़ें लगाएगा, और उसके बाद घर तक आता है। और घर पे इसका सेम ट्रेट है, घर पे आता है ना जब, तो रात को 3 से लेकर 6 बजे तक के बीच में होता है जो भी होता है। तो ये लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ, आइडेंटिकल काइंड ऑफ पोजेशन आइडेंटिकली होता है। मैंने देखा जितने भी केसेस मैंने जिनके अब तक ट्रीट करे, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली किए हैं भाई। और ऐसा भी होता है कि अगर आवाज़ लगा रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, नहीं, वो तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए ना पीछे मुड़ अगर के। देख लिए तो लग जाएगा। हाँ, तो उसी वक्त लग जाएगा। इनवाइट हो जाता है ना वो, खुले दरवाजे पीछे मुड़ के देखना, वो तो होता है कि आप सरेंडर कर रहे हो ना, तो वो फिर चार्ज करती है इस चीज़ को। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसने एक चीज़ को देख लिया था घर पे, लड़की को ये हो गया, और उन चीज़ों को भी ये होगा कि भाई अब तो ये साथ की है हमारे, और रूटीन एक्टिविटीज़ होगी। कहती घर पे मैं बेड पे सो रही हूँ, कभी पैर के ऊपर से निकल रहे हैं चूहे, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे, मस्त घूम रहे हैं घर पे। अब उसका भी डर कम हो गया? डर नहीं कम हुआ, कहती वो फ्रीक्वेंट हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट। वो खुल गए? हाँ, क्योंकि उनको सामने आने तक का होता है कि बंदा फ्रीक आउट करे या कोई इलाज करवाए। अब उनको ये पता चल गया कि ये हार्मलेस है लड़की। अच्छा भाई, इस बीच उसने कभी सोचा नहीं कि यार अपार्टमेंट शिफ्ट कर लेती हूँ, अगर चूहे बेड तक आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको हॉन्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो उसको होल्ड बैक कर रही थी एंटिटी, या क्या हो क्या रहा था? अपार्टमेंट शिफ्ट करने की उसने बहुत बार सोची थी, बहुत बार वो, और मीनवाइल वो देखने लग गई थी, कंसिडर करने लग गई थी।
और उसको ये हो गया था कि इस टाउनशिप में तो पर्टिकुलर मेरे को रहना नहीं है ना, और बाहर भी तो देख रही थी और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी उसको कुछ। बेंगलोर में इतनी आसानी से नहीं मिल जाती चीज़ें, खास करके accommodation। नेचुरली ही चीजें नहीं बन पा रही थी या फिर वो एंटिटी कुछ Natural, करवा रही वो ही थी? करवा रही थी। अब क्यों, अब वो कैसे जाकर जाहिर हुआ वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब उसके बॉयफ्रेंड से उसका आइसोलेशन हो रहा है, मीनवाइल ये सारा कुछ चल रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड से ना अननोइंगली वो कह रही है मैं भी अपने सारा दिन उस घर में आती थी ना, अगर मैं सुबह घुसी हूँ ना, कहती मैं वॉशरूम में नहाने या कुछ भी करने को, अपना वैक्सिंग करने को, कहती मैं सारा सारा दिन बाहर ही नहीं आ रही बाथरूम से, किसी भी काम में इंडल्ज हो जा रही है ना, और उसी में लगी हुई है, सारा दिन की लगी हुई है भाई। बर्तन धो रही है तो सारा दिन धोए जा रही है, पता नहीं कहती क्या अजीब सी ऑक्यूपेंसी होने लग गई उसकी, और ऑफिस भी नहीं जा पाती थी भाई। और गंदे गंदे कामों को लेकर, कपड़े धोए थे रात को, अगले दिन ऑफिस से लेट हो, ऐसे मतलब गंदे रीजंस, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाने देता था उसको, सीधी सी बात। और वो प्लॉट सेट हो रहा था पहले शुरू शुरू का। फिर कहती मेरे को ये हो गया, और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं इस घर के अंदर ही पैदा हुई, यहीं पे मर जाऊंगी, यहीं का हिस्सा हूँ मैं, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गई वो। कट गई। पोजेशन, ये प्री स्टेजेस हैं पोजेशन की। उसके बाद वो बोली कि मैं रात को, अब मेरे को कहती एक दिन जब सबसे ज़्यादा डर लगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कहती मेरी जाग खुलती थी, 3 बजे आँख खुलती थी, और उसके बाद कहती इतनी भयंकर चीज़ें होती थी मेरे अपार्टमेंट में कि कभी कोई अंदर घूम रहा है आंगन में, कभी कोई खिड़की में खड़ा मुझे देख रहा है, और उसको ये होता था कि मुझे देख रहा है बस, कोई सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड हमें उसको ऑल द टाइम रहता था। नहाने भी जाती थी ना, कहती मैं बाथरूम, अकेला बंदा क्या बाथरूम बंद करता है यार, हम तो नहीं करेंगे। वो कह रही मैं बाथरूम बंद करती थी, पहले अपना बेडरूम बंद करती, फिर बाथरूम बंद करती, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि बाथरूम में खड़ा कोई, आप मानोगे। और जिनका क्या होता है ना, जब पास आएगा ना फाइनली जब पास आएगा रात के अलावा नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, स्किन जल रहा है। अच्छा। हाँ ऐसे लगता है, थोड़ी भी सांस ही, कहते सांस होगी, अब पता नहीं क्या ही होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी आपको हवा लगेगी ना पास में तो वो जलाएगी आपको, ऐसे बिल्कुल स्किन बर्न होगा आपको गंदे वाला। तो वो उसके फिर रैशेज नहाते टाइम शुरू हो गए पीठ पे, लड़की के पीठ पे रैशेज शुरू हो गए। फिर उसने ना, उसके बाद एकदम से रात को क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो सो रही थी भाई, पहले उसके ऊपर कहती मेरी गर्दन के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने, जैसे हम कपल सोता है यार, हम हाथ नहीं रख देते ऊपर, कहती मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया पीछे से किसी ने, और कहती मैंने उंगली पकड़ लिया ऐसे एकदम से, जैसे मेरे को रियलाइज़ होना कि कोई हाथ रख रहा है, मैंने उंगली पकड़ी। जैसे ही मैंने उंगली पकड़ ली, अब आंखें बंद हैं उसकी, आधी पार्शियल स्लीप में है, कहती मैं पूरा जोर लगा रही हूँ पीछे देखूँ, भाई साहब ऐसे हाथ रखा हुआ मुँह पे ऐसे, और पीछे घुटना दे के पीठ पे जोर लगाया हुआ स्पाइन पे, पीछे ही नहीं मुड़ने दिया लड़की को। अच्छा। हाँ पीछे नहीं मुड़ने दिया, टांग अड़ा रखी है पीछे। बिल्कुल लगातार फोर्स ही लगने, क्योंकि वो अपोज करने लगी, उसका ध्यान ही इस चीज़ में होगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखना कौन है, और पूरा जोर लगा हुआ। और वो कहती है ऐसा लग रहा था, और उसका जिनका जो जोर होगा ना वो उसका 2% ही होगा, और इसका पूरा जोर लग गया बेचारी का। कहती मैं ऐसे कर रही हूँ, एक तो पैरालिसिस हो गया ना, स्लीप पैरालिसिस, उसके बाद तो आंखें ही खुल गई ना, कहती मेरी स्लीप पैरालिसिस तो स्लीप में होता होगा, कहती मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं पा रही ऐसे प्रॉपर। और उसके बाद एकदम से जब उसने नाम लेना शुरू किया, पहली बार नाम लिया, थोड़ा बहुत उसको लगा कि भाई ऐसे हो, उसके बाद कहती मैंने 3-4 बार ऊंची ऊंची नाम लिया, और एकदम से कहती रिलीज़ होगी मैं, ठीक है। जैसे ही रिलीज़ हुई ना उसको, उसके बाद क्या हुआ, अंधेरे में 3-4 खींच खींच के चांटे भाई साहब मुंह पे, अच्छा। भयंकर वाले चांटे, और इंटरवल्स में 2-2 सेकंड के, जैसे खुंदक में कोई मार रहा हो। फिर बाल पकड़ के उसको घुमाया, ये सब हवा में ही हो रहा है। हाँ अंधेरे में हो रहा है ये चीज़ें, अंधेरे में। कि जब उसने नाम लिया, जैसे मुंह से हमारे निकले भगवान या निकला अल्लाह, भाई अगले ने दे दिए 3-4 खींच खींच के, और तब वो रोने लग गई, नाम से भी नहीं डर रहा ना। और जब वो रोई तो वो उसको लगा कि वो चला गया। उससे अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ये दिक्कत, उसकी फ्रेंड है ना जो, वो बता रही है, कहती भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तेरा, अभी तू कह रही तू मेरे पास आ जा, तू थोड़े दिन मेरे पास रुक जा। अब वो फ्रेंड बोली ठीक है चल मैं आ जाऊँगी। वो आ गई, और उसकी बेटी भी थी साथ, वो सिंगल मदर है, सेपरेटेड है वो, उसकी फ्रेंड है, वो अपनी बेटी को साथ ले आई भाई। वो आई भी ना, और वो भी 3-4 चीज़ें कपूर ये वो लेके आई। वो उसको बता रही है, कहती ये क्या तू लेके घूम रही है, उसको अपने आगे किसी बॉयफ्रेंड था, उस पर ब्लैक मैजिक करवाना था, उससे वो सामग्री मंगवाई हुई थी किसी तांत्रिक ने,
अच्छा। उसकी फ्रेंड बोली कि तू मेरे साथ चलेगी, कहती मैं चलेगी उसके साथ, और वो ले गई मेरे को एक शमशान घाट में। शमशान घाट के आगे कहती गए तो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर की जो गद्दी थी, बेटी कहाँ थी इस टाइम पे? होगी किसी मेड के पास होगी या कहीं भी होगी, ये बात ही नहीं हुई मेरी इस मामले में। वो साथ चली गई उनके। तो वो बोली मेरे को ये था अंदर अंदर रियलाइज़ कि मेरे जो मैं रिलीजन प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हराम है, किसी तरह के भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना या वैसा गलत है। तो मैं अंदर नहीं गई, कहती मैं बाहर खड़ी रही। मैं बाहर खड़ी थी तो मेरे को एक कहती किन्नर देवता मिले मेरे को, उन्होंने ना जैसे किन्नर मिले उनको, तो उन्होंने उनको बताया, आशीर्वाद दिया उन्होंने ना, शमशान की मिट्टी, थोड़ा सा सिंदूर और एक आधी चीज़ उसको दे दी। कहते भी तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। वो लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बता दी थोड़ी बहुत कि मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है। तो वो कहते तू मसला ही मत मान, ठीक हो जाएगी। वो लेके आ गई सामान, उसकी फ्रेंड भी आ गई। अब सामान ला के उसने घर पे रख दिया। तो फ्रेंड थी, अब फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जैसा रात को ना वो कहती मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया और हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ था प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट पूरे हीटेड होने लग गए थे, गालियाँ वालियाँ। मैं एक रूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, बोली कि तूने मेरे को आवाज़ दी है। बोली नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे। कहते 3 बार आई वो बात, 3 बार। कहते यार क्यों बकवास कर रही है, मेरी बच्ची कसम कहती तू मेरे को आवाज़ें दे रही है। तो फ्रेंड को भी दिखा दिया उसने जुल्का, क्या हुआ। उसके बाद रात को 2-2:30 बजे फ्रेंड के रख दिए 5-6 चांटे खींच के उसकी दोस्त के। और वो बंदी सुबह 5:30 बजे फ्लैट में से सामान सुमून ले गए अपना, निकल गई वहाँ से छोड़ के उसको फ्रेंड। और वो उसने ये बोला था कि मेरे पास रुकना तू, और उसने सोचा होगा कि क्या ही इतनी प्रॉब्लम होगी इसको, उसके मारे उस रात उसने, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा था उस फ्लैट में आने के लिए भाई। उसके बाद ना उसने देखा ना, जैसे ही उसकी फ्रेंड जा रही है सुबह, तो जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके ऊपर आई है ना, तो भाई साहब अंदर घुसते ही फिर उसको घिसटती गई अंदर, जैसे गई और कहती मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव फिसल रहा है। पाँव फिसल नहीं रहा था, पाँव पकड़ लिया उसने। जैसे ही थोड़ी गिरी ना, वो पाँव पकड़ के सारे घर में घिसटता फिरा वो उसको। अरे और कहती ऑल ऑफ अ सडन अंधेरे में से, जहाँ वो नहीं जाता था कभी भी, जहाँ चूहे नहीं होते थे कभी भी, बाथरूम में से आवाज़ आ रही है कि क्यों गई थी वहाँ शमशान घाट पे। आवाज़ आई उसको कि क्यों गई शमशान घाट। कहती उसके बाद मुझे वो फ्लैट में ऐसा लगने, आवाज़ें, इतना डर लगने लग गया। फिर उसको कहती मेरे को दीवार पे ना ऐसी शैडो दिखी, 2 सींग ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे शैडो खड़ी हुई है एकदम से, मतलब प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहती मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी, और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो, तभी पकड़ के दबा लेता वो। और उसके बाद ना, एक तो होता है बंदे, इतना डरा दो बंदे को कि उसका डर खुल जाए ना, होता है ना। उस रात कहती इतने इंसिडेंट, इतने गंदी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जैसे ही कहती मैं उठती लाइट, और मेरे को एकदम से प्रेशर आता। जब तक कहती मैंने वो सामान घर से बाहर नहीं फेंक दिया ना, वो शांत नहीं हुई। वो सिंदूर और वो जो उसको दिया था ना किन्नर ने, भाई उसने सामान उठा के बाहर फेंका खिड़की में से, और तब ऐसा लगा अभी सब चले गए भाई, ठीक है माहौल। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सो रही थी भाई, इतना भारी पाँव, अपना पूरा पैर उसके ऊपर आ गया रात को 3-3:30 बजे। मतलब वो छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत करता था, और अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लात रखी, और जैसे ही वो लात रखती थी ना, उस पर अजीब दबाव आता था। आपको बताऊं एक बात और, चांटे उसको कौन मार रहा था? बीवी उसकी जी। क्यों ऐसा? वो अलग मारती थी उसको, खुंदक खाती थी, अच्छा, क्योंकि वो उस वो पे जिन उससे आशिक हो रहा था ना उस पे, जिन पूरा आशिक था उस पे। देखा जाए वैसे हार्मलेस है उसके लिए लड़की। अब बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ था, ब्रेकअप हो गया था ना, दारू ले आई बंदी भाई साहब ऑफिस से आते हुए, दारू पी ली। दारू पी पा के कहती मैं म्यूज़िक लगा के अपना बेडरूम में बैठी। उस रात भाई साहब वो सेवा करी उसने, वो मतलब उठा मारा, कहती मेरे को, दारू पी थी जिनकी बीवी ने, दोनों ने शराब पी के कैसे घुस गई यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में भाई। दारू पी बर्दाश्त नहीं करता था वो, उसको पता चल गया था कि दारू पी के आऊँगी ना जब भी यहाँ, वो बहुत मारेगा, हराम है दारू शराब। मतलब उसके हिसाब से ये था कि भाई शराब। और वो बोली कि मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा, सब कुछ हो गया,
अब इतनी चीज़ें बढ़ गई, कहती मैंने फ़ोन पे नेट पे करवा के बात कर ली एक लैंड ओनर के साथ, कोई और फ्लैट देखा था, तो वो बोला कि ठीक है मैडम, कहती मैंने सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र मार दी उसको, जितने उसने रेंट मांगा रेंट मारा, हो गया सारा कुछ। और अगले दिन मुकर गया भाई वो बंदा, वो मुकर गया अगले दिन। फिर कहती मेरा एक मेल फ्रेंड, और वो बाकी मेल फ्रेंड्स को भी नहीं आने देता था भाई, वहाँ पे आने ही नहीं देता था वो। उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसकी बात के हिसाब से चलूँगी तो ठीक है यहाँ पे, मतलब कहती मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता था तो उसकी अपनी लड़ाई मच जाती थी अपनी आपस में इनकी, बीवी की और जिनकी। हाँ ये भी होते उसने महसूस करा है कि इनकी आपस में लड़ाई हाँ, चल रही तब है। वो कहती सारी रात, कहती पेंट हाउस के ऊपर मतलब कूदा फांसी हो रही है, मेरी छत पे थोड़ थोड़ आवाजें आ रही हैं, और पेंट हाउस में आवाजें कैसे आ सकती है छत पे, छत तो होती नहीं है उसको, वो पेंट हाउस के, कहती मेरे को ऐसा सारा, कहती मैं इतनी यूज टू हो गई थी, छोटी मोटी चीजें तो मैं गौर ही नहीं करती थी वो बंदी। उसको जिनकी तो परछाई फिर भी दिखी थी, उसकी भी दिख रही थी जो उसकी बीवी थी जिनकी। नहीं, उसको ये जैसे होता है ना, हमें जिसके ऊपर ऐसी चीज का आती है ना, साया आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये डिफरेंट वाला है, ये वो वाला है, तो उसको फील हुआ था ऐसा कि है, मतलब उसके प्रॉपर उसकी फैमिली रहती थी ना वहाँ सारी। तो ये बात भी वो फील कर पा रही है कि उसके जो चार्टे पड़ रहे थे उसकी बीवी मार रही थी, जेलसी फैक्टर। हाँ, वो जब उसको फील हो रहा था मतलब। हाँ, क्योंकि वो उसको जब उसको किसी तरह का भी फिजिकल असॉल्ट होता था ना उसके साथ, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस अकरेंसेस होते थे जैसे कि आपस में कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी वो अज्यूम कर रही है कि वहाँ फाइट हो रही है क्योंकि इसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अब चूहे दिख रहे हैं। चूहे दिन में दिखते हैं, अच्छा, चूहे के फॉर्म में वो दिन में, रात को चांटे ही पड़ रहे हैं अभी सीधा। तक फिजिकल हो चुका है? ऑफिस छूट गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। था जो मुझे उन्होंने बताया, ऑफिस छूट गया, ऑफिस जा नहीं रही बंदी, और ऑफिस में मेल वगैरह, कहती मैं मेल्स वगैरह कर रही हूँ, और इंटेंशनली मैं सुबह उठ रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस नहीं जा, तैयार तो रोके भाई साहब बंदी 9 बजे, कहती मैं खुद ही बैठ जा रही हूँ कि तैयार होके बस बैठी हूँ भाई, ऐसा हेल्पलेसनेस इतने गंदे वाला, और हर तरफ से उसको देखो मना। अब मीनवाइल क्या होता है, बंदे की फैमिली ही इस मोमेंट पे ना, जिससे या तो बंदा बात कर सकता है या हेल्प सीख करता है, फैमिली के साथ पहले डिफरेंसेस हैं, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवा दिया, मेल फ्रेंड्स भी फ्लैट में नहीं आने देता था वो वहाँ पर, मतलब वहाँ, और वो कह रहा था कि मेरी वो बन के रहे यहाँ पे, एक सेकंड वाइफ टाइप, यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे चीज़ें पता नहीं कैसे एलिवेट होती या क्या होता, पर उस लड़की के साथ बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें होती रही, और क्या होता क्या, उसकी जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई, बहुत अट्रैक्टिव थी। और एक तो ये चीज़ें होती हैं जो कम होती हैं ना, जैसे शुरू में एकदम से हो रही हैं, उनका स्वभाव भी एक आम इंसानों की तरह ही होता है, थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही ना तो थोड़ी इंसिडेंट्स कम होने लगे। उसके बाद कहती जब थोड़ा बहुत मेरे को होता था कि रिलीफ है, और मीनवाइल मैं तब जाके घर वर ढूंढने के लिए वो लायक होती थी। कहती एक दिन मैं सब्जी लेने, और मेरे को कहती मैं चीट करने लगी थी, मैंने ना प्रॉपर्टी डीलर को भी कहती मैंने बुलाया ना, तो सब्जी मंडी में बुलाया था कि आगे वहाँ आ जाना, तो मैं एक जो नए प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। फिर फाइनली कहती मेरा एक फ्रेंड था, उसको उसने मेरे को एक कदी चीज़ बताई कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, कुछ भी नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ बैठ के ना अकेली इनसे बात करने की कोशिश कर, इनको बुला और बात करके अगर ये जाते हैं रिक्वेस्ट करके तो तू कर ले। भाई वो कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू, उसने बताया, कहती वो 5 मिनट के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था, बंदा बाहर खड़ा हो गया, जाके आई बैठी, जैसे नमाज, कहती मैं जैसे नमाज पढ़ते हो ना वैसे बैठी हूँ, और बोल रही हूँ कि आप जो भी हो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। बहुत रोई भाई वो। थोड़ी देर बाद ना उसको लाइट फील हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, और लाइट फील हुआ, और 20 मिनट बाद कहती मेरे को कॉल आई फ़ोन पे कि मैडम वो हो गया जो फ्लैट आपका, वो बंदा भाई साहब अग्री हो गया बंदा। अब अगले दिन सामान वहाँ पहुँचा दिया बंदी ने, दूसरे फ्लैट में शिफ्ट मार दिया। अब उसका कुछ ज़रूरी सामान इस फ्लैट में बचा हुआ था, वो कह रही मैं दोपहर को, मैंने टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे मेरे को सबसे मतलब रिलीफ रहता था, जिस टाइम पे सामान उठाने गई ना वहाँ से, जैसे ही सामान उठाने गई पकड़ ली भाई उसने, फिर बंदे ने दोपहर को ही पकड़ लिया, और फिर लगातार आधा पौना घंटा कहती मेरी गर्दन पकड़ के ना, गर्दन ऐसे
मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई लगातार मेरी बॉडी पे हीट आ रही है और ऑल ऑफ अ सडन 2 3 4 सेकंड बाद एक चमाट बजती और गर्दन पकड़ के ऐसे हिला देता कोई। ये हो रहा था उसके साथ, जैसे कोई बात कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, किसी को मार रहा है, थप्पड़, जो भी मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, दो जनों की लड़ाई हो रही होती है ना, उस तरीके की चीज़ हुई। कहती मैं हवा में मुंह करती हूँ, मेरे 3 4 चांटे रख देता। कहती ऊपर मुंह करके मतलब ऐसे ऊपर उठाता, दे चांटे भाई। कहती प्रॉपर ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। भाई ये किस लेवल का वो चल रहा है यार। वो मरीद था और जिनका रहता ही ये है बड़े भाई, रहता ही ये है। और मतलब वो उसका ये एग्रेशन था कि तू चेंज क्यों कर रही है ना, फ्लैट अपार्टमेंट क्यों चेंज, सामान कैसे शिफ्ट हो गया यहाँ से। पर वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा था उसको। नहीं उस टाइम ये भी सोचो ना, उस टाइम उसकी वाइफ तो चाहती है ना मेरे ये पीछा छोड़े, ऐसा ऐसा कुछ क्या उसको ये लगा कि फॉर द टाइम बिंग सारी फैमिली चली गई है इसकी यहाँ से, थोड़े टाइम के लिए पॉसिबिलिटीज बनी, प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया और फिर बाद में वो आ गया एकदम से। क्योंकि एक बार छोड़ के पकड़, यही हो सकता है उसने ना, मौका नहीं छोड़ा जब वो वापस आई, मतलब उस मरीज ने उसको पकड़ ही लिया जब वो पकड़ लिया। फिर मतलब उसको पता चल गया कि ये इस हक में नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। फिर इस चक्कर में उसका मेरे को कॉल आया था इसी टाइम पे भाई। उसने जब मेरे को सारी बात बताई तो मैंने उसको ये बोला, कहती मेरा सामान आधा वहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है। कहती मेरी हिम्मत नहीं है भाई अपार्टमेंट में जाने। तो मतलब जिस दिन से वो वापस सामान लेने आई ये जा ही नहीं पाई बाहर। नहीं वो अपार्टमेंट में थी ना। वो उसने कहती मेरे को जैसे फ्रेंड ने बताया था या कि सोर्स आई, तू कुछ भी बोलना चाहती है बोल, ये सुन रहे हैं तेरे को। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रही, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। तो वो बाहर आ गई, फिर वो जा ही नहीं रही फ्लैट पे जब मेरी उससे बात हुई थी। हाँ। तो फैज़ान जब 8 या 9 साल के थे, ये बात है अराउंड 1990s की है, अराउंड 8-9 साल के थे, वो अपने बड़े भाई के साथ और भाई बहनों के साथ गए थे अपने मामा के घर। उनके मामा का था कोलू। कोलू आप जानते क्या होता है? नहीं, कोलू क्या होता है? वो होता है जहाँ पे गुड़ बनाया जाता है ना, गन्ने गुड़ वगैरह। हाँ 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 शुगर मिल। हाँ एक तरीके से, बट वो छोटे फॉर्म में। तो उनका कोलू था, तो कोलू पे गए हुए थे वो लोग। उधर खेलते थे, कूदने का बहुत अच्छा स्पेस था। फैज़ान की बहन ने बोला कि फैज़ान आप जाओ अपने बड़े भाई के साथ, बर्तन वगैरह ले आओ घर के पास में, घर से हम यहीं पे खाना बना लेंगे, यहीं खा लेंगे। तो ठीक है, वो और उनके बड़े भाई निकले। अब घर जाने के 2 रास्ते थे, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट जो था वो था शमशान घाट के पास से जाता हुआ, कि शमशान घाट है, नदी है, फिर वो रोड है। तो वो रोड पे जा रहे, उन्होंने देखा नीचे 3 औरतें ना कुछ खोद रही हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि देखो कोई कुछ खोद रहा है, कोई कुछ खोद रहा है। उनके बड़े भाई ने इग्नोर किया, उन्होंने तू भी इग्नोर कर, चल चल चल। वो खड़े हो घूरने लग गए। वो 3 औरतों ने देखा उसे, लेजिट उन्होंने बताया वो 3 औरतें हवा में लेविटेट होने लगी। एक औरत उनको देख के ऐसे इशारा कर रही है, फिर यूँ किया हाथ में रुमाल, फिर यूँ किया हाथ में बच्चों वाला झुंझुना। और इतनी देर में जो वो है फैज़ान है, वो दांत है ना पीसना शुरू हो गए, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उन्हें वो दौरा टाइप पड़ना शुरू हो गया था, जैसा वो बोल रहे थे कि दौरा जैसा था। और ये दिन दहाड़े हो रहा है? ये दिन दहाड़े मतलब आप समझो 4-5 बजे के राउंड। ओके। अब ये हो रहा है, उनके बड़े भाई उनको थप्पड़ मार रहे हैं कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, है ना। कुछ लोग आ रहे थे, उन लोगों ने मिलकर उनको उनके घर छोड़ा। अब जब फैज़ान को होश आता है तो फैज़ान वाज लाइक कि क्या हुआ था? कहते कुछ नहीं, तेरे को दिमागी बुखार चढ़ा था। वहाँ पे बात दबा दी। अब सबसे हैरानी की बात क्या, जब फैज़ान को होश आया और जो इंसिडेंट हुआ, इस महीने में 1 महीना निकल चुका था, इस पूरी बात में 1 महीना हो चुका था। मतलब वो 1 महीना बेहोश था। पिछले 1 महीने में हो क्या रहा था कि वो उठते थे, अपने माँ बाप से गाली गलौज करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, है ना। उनके घर वाले क्योंकि दे कम्स फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, वो आए थे पढ़ते थे तो शांत हो जाते थे, बट कुछ ना कुछ घर में तबाही कर देते थे। तो टेबल पे चढ़ के कुछ फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बांध के रखना पड़ रहा था। अच्छा। उनको ये कुछ नहीं बताया कि बच्चा तैयार, बच्चे को बताएंगे कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बच्चे की साइकी पे एक अलग वो आएगा। तो उसको एक दिन उसके फादर ने बोला कि तुम ऐसा करो, जाओ, बट तुम उस वाले रास्ते से नहीं जाओगे अब कभी भी। तो ठीक है, वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे कहीं, तो एक मौलवी मिले कि बेटा तू ठीक हो क्या? कहते हैं हाँ, मुझे क्या हुआ था? कि बेटा तेरे ऊपर कुछ आया था। मौलवी ने सारी चीज़ें बता दी कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे साथ ऐसा ऐसा चला था। अब वो घर आके उसने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम ऐसा ऐसा हुआ था। अब आपको लग रहा हो सब शांत हो गया। ये शुरुआत हुई उनके पूरी फैमिली के साथ। अब शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? यहाँ से वो जब बड़े होते गए, उन्हें हमेशा लगता था कोई ना कोई आसपास उनके है। यहाँ वो आज के टाइम पे साइंटिस्ट हैं, कैंसर के ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो जब इलाहाबाद गए पढ़ने, जहाँ पे उनका हॉस्टल सामने ही जंगल था, उनको देख रहा है रात को कोई अंधेरे में उन्हें खड़े होकर देख रहा है जंगल में से, और रोने की आवाज़ें आ रही भयानक।
उन्होंने रूममेट को बुलाया, उनका रूममेट पहाड़ी, उसने दे दी गालियाँ कि भाई हमारे गालियाँ दे के करते हैं। वो चीज़ रूममेट पे हावी हो गई। अब रूममेट भाई साहब वो उछलना कूदना शुरू करे, तो उन्होंने रूममेट को दम फूंक के, आयत का दम फूंक के उसको शांत करा, दूसरे कमरे में गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ। फिर वो अपनी बहन के घर गए एक दिन रुकने, उनकी बहन के घर पे वो सो रहे हैं। रात को 1 बजे के अराउंड उनको लग रहा है कि उनके बहन के बच्चे, जो कि एक 2 साल का है और एक गोदी का है, उन्हें खड़े होकर घूर रहा है। वो कह रहे भाई मेरे साथ ये इतना ज़्यादा होने लग गया कि मैं जो भी तावीज़ पहनता हफ्ते भर में अपने आप टूट जाता। वो परेशान होते रहते हैं, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। उन्होंने वहाँ से लिया कि यार मैं जा रहा हूँ अपनी आगे जॉब मिल गई ना सऊदी में, कि सऊदी में तो कुछ होगा नहीं। सऊदी में क्या है, तावीज़ वगैरह आप पहन नहीं सकते। सऊदी गए, वहाँ पे उनका केस और बिगड़ गया। वहाँ पे क्या होता था, आप तावीज़ वगैरह पहन नहीं सकते। वहाँ पे गए तो वहाँ पर 8वीं मंजिल पे खिड़कियों पे हाथ के निशान है, कोई बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है तेज़ी से। वो पूरी रात बैठ के आयतें पढ़ते रहते थे कि भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए। उधर कोई मौलवी ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए। उधर से वापस इधर आए तो अब पता चल रहा है कि हो क्यों रहा है इतना सब कुछ इनके साथ, कि सिर्फ वो देखने के चक्कर में नहीं। इनके जो दादाजी थे, दादाजी 2 भाई थे, तो जो बड़े भाई थे वो नवाबगंज शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके बड़े भाई की कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो बड़े भाई पे कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो जहाँ रहते थे वहाँ से नवाबगंज शिफ्ट हुए। नवाबगंज आके उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे हम वो डाल देते हैं, जो लोहे से टूल्स बनाने की फैक्ट्री होती ना, वो डाली। अच्छा पैसा कमा रहे थे। दादा के बड़े भाई को चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। दादा ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बोला तुमने किसी औरत से छेड़खानी करी थी जहाँ तुम रहते थे, उसके पति ने किया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किया बहुत सारे लोगों के साथ था गलत, तो वो समझ नहीं पा रहे किसने किया है। उनके दादा को एक औरत दिखने लग गई, दादा के बड़े भाई को, सॉरी। दादा को कुछ नहीं दिखता कि दादा सीधे साधे इंसान थे। उनके बड़े भाई को ये दिक्कतें होना शुरू हुई। वो देखते रहते थे, कोई ना कोई आता है, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, परेशान होते थे। एक दिन अचानक से दादा के बड़े भाई की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। डॉक्टर पे ले गए, कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट डे अचानक से पेट में पानी भरा, लंग्स में पानी भरा, मर गए। और अब दादा के जो बड़े भाई का जो बेटा था, उसने फैक्ट्री संभाली, उसने फैक्ट्री आधी बेच दी कि भाई घर बैठे बैठे पैसा कमाऊंगा। पहले दादा के बड़े भाई को, फिर बेटे को दिखना शुरू हुई। बेटे को मार दिया सेम बीमारी से, अचानक से पानी भर गया, पूरी बॉडी में पानी भर गया, उसको मार दिया। उसके बाद जो उनके जो बेटे के बच्चे थे, 7 बच्चों में से 5 बच्चों को दिखती थी वो औरत। और वो औरत हमेशा जिसको पहले देखना शुरू होती थी, कहती तू इसकी बलि मुझे दे दे, अपने भाई की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तू अपनी माँ की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, और तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूंगी। और जिसको उन्होंने फैक्ट्री बेची, वो नहीं क्या नौकर था, वो नौकर उस काले जादू को, उसको मालूम था कि इन पे किसी ने किया हुआ है, उसको और बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पोटलियाँ फेंकता रहता था उनके घर में। तो वो उनके इतना बढ़ा कि पूरे फैमिली में कर्ज बन गया कि सबको कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। कि जो फैज़ान है उनके कज़न उसमें हो गया, तो फैज़ान पे इतना असर नहीं आया। अब उनके फैज़ान ने बताया कि उनके जो भाई हैं, 7 में से 5 भाइयों की डेथ हो गई। 1 भाई और 1 बहन बच्चे हैं। जो 1 भाई 1 बहन बच्चे हैं, दोनों पूरे पागल हो चुके हैं। मतलब ये हालत है, एक बार भाई रास्ते में घर से बाहर भाग गया, नंगा, बिना कुछ पहने, चिल्ला रहा है कि वो मेरे पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है, वो भाग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी फैज़ान के साथ। कहाँ से ये स्टोरी चल रही है, सोचिए आप, 1948 से चल रही है इन लोगों के साथ, और आज तक चल रही है। अब फैज़ान के साथ सीन ही हो गया, वो कोई भी कुछ पहनता है, तावीज़ पहनता है, उसी समय उसके 1 हफ्ते में टूट जाता है। बट फैजान कौन सी फैमिली से था? दादा के बड़े भाई, दादा साइड से, दादा के बड़े भाई जो खुद मरे थे वही, या उनके छोटे भाई के साइड से दादा तो के। अब इनकी फैमिली पे भी आने लगा ये? उनकी फैमिली में सिर्फ फैज़ान पे आता है कि फैज़ान थोड़ा हल्के, उनके ब्लड उनका वैसा हल्का, जैसे कहते हैं ना कि गोत्र हल्के, तो उनके ऊपर जल्दी हावी होता है। अच्छा, तो उनके ऊपर अभी से हावी होना शुरू हो चुका है। उनको दिखता है, उनकी वाइफ को भी दिखता है, उनकी बच्ची को भी दिख जाता है कई बार, कि कोई देख रहा है बस, कोई देख रहा है। और इसका कोई तोड़ नहीं है? कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ पुरानी हो गई, और ये आई हुई कहीं और से है। ये लोग नवाबगंज जब शिफ्ट हुए तब इनके ऊपर आई और अच्छे से। और जो बचपन में हुआ था उसका इससे कोई लिंक नहीं है, वो ठीक हो चुका है? वो नहीं, उनको वो भी उनका चल ही रहा है साथ ही साथ में। उनको अभी भी वो 3 औरतें दिखती रहती हैं हर जगह। उन्हें बचपन की वो 3 औरतें दिखती हैं, और जो उनके घर में जो दादा के बड़े भाई वाली थी, वो औरत अलग से वो भी दिखती है। टोटल 4 दिख रहे हैं। टोटल 4 दिखते रहते हैं। वो सिर्फ तावीज़ बांध के रहते हैं अपने हमेशा, और बहुत पाक किस्म के इंसान हैं। लाइक 5 टाइम की नमाज, सब कुछ करते हैं।
पर उनको हमेशा कुछ ना कुछ जहाँ जाते हैं, आप सोचो दुबई गए, यूएई गए, अभी वो कहीं पे भी जाते हैं और कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, सब खराब हो जाता है उनका। मतलब उनको लाइक जो वो कहते भाई मैंने कैंसर के ऊपर उनका रिसर्च पेपर बहुत हिट हुआ, बट उसके हिसाब से जो मॉनिटरी का फ़ायदा होना था कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, कहते सब रुक गया मेरा। और इज़ लाइक उन्होंने मेरे पास आया था कि आज तक भाई आप कुछ बताओ कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनको कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए, लाइक मैं कहा यार देखो मेरे को आइडिया नहीं, मैं इतना बता सकता हूँ कि यार हिंदुज़म में हम अगर होता है तो हम क्या करते हैं। मैं कहा अगर आपको वो चीज़ गवारा हो तो आप कर लो, है ना। मेरे को मुस्लिम्स वालों को मालूम नहीं, बट जब पता चला कि ये जनरेशन से चलती हुई आ रही है, दादा के बड़े भाई से लेके उनके कज़न बड़े भाई को, फिर उनको सबको दिखते रहते हैं, तो सब यही इन सबके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है। और इनकी किस्मत ऐसी है, जो फैज़ान के बड़े भाई हैं ये दिल्ली आए जॉब करने। दिल्ली का जिस एरिया में है काफ़ी अच्छा एरिया है, उधर उनको 9,000 रुपये में एक बढ़िया 1 BHK मिल गया 4th फ्लोर पे, मतलब छत पे एक कमरा बना के रख देते ना कि सबसे सस्ता वाला जो होता है वो मिला। तो फैज़ान उस समय सऊदी जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल होता था, तो उनके दोस्त का, वो भी मुस्लिम थे जो फैज़ान के दोस्त थे, उन दोनों का मेडिकल था। फैज़ान का क्लियर हो गया था, उनके दोस्त का नहीं हुआ। तो फैज़ान के बड़े भाई ने कहा तू ऐसा कर दोस्त से कि तू हमारे घर रुक जा, हम लोग मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं घर पे नवाबगंज जा रहे हैं, तू रुक ले, तेरा 1-2 दिन का काम है, हम तेरे को घर भी मिल जाएगा, सब कर लियो। कहते ठीक है। अब फैज़ान के जो दोस्त उनके घर रुके ना बड़े भाई के, रात को एक औरत उनकी छाती पर चढ़ी हुई दिखी उन्हें, है ना। वो उन्होंने आयतें पढ़ी तो वो औरत गायब हुई, खिड़कियाँ बजना शुरू। नेक्स्ट डे जब वो पूरे दिन काम वाम करके आए, रात को लेटे, सेम फिर से वही औरत दिखी, अब इस बार उनका गला पकड़ी हुई है। ओ भाई साहब परेशान हुए। रात को उन्होंने 2019 की बात है ये, उन्होंने रात को 2-2:30 बजे फ़ोन किया फैज़ान के बड़े भाई को कि आपके घर में कुछ है। तो उनके बड़े भाई ने कहा मेरे को तो कभी कुछ फील नहीं हुआ, है ना। तो उनकी वाइफ जो थी, फैज़ान के बड़े भाई की वाइफ, मतलब फैज़ान की भाभी, वो कहती है नहीं मेरे को कई बार फील हुआ है, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उनके दोस्त ने नेक्स्ट डे सुबह होते ही चाबी जैसे तैसे करके उनके पास पहुँचवा दी कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रुक सकता। अब फैज़ान के बड़े भाई और भाभी जब वापस आए, उनको कभी कुछ फील नहीं हुआ। उनकी एनिवर्सरी आई थी, उनकी एनिवर्सरी थी, तो उस दिन वो लोग तैयार व्यार होके सोचा सेलिब्रेट करने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सेलिब्रेट करने गए। सेलिब्रेट करके वापस आए, रात को वाइफ अचानक से 1:30-2 बजे के अराउंड चिल्लाना शुरू पूरी ताकत से। वो उसको उठा रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तू क्यों इतनी चिल्ला रही है, क्यों, क्या हो गया। वो उनके हस्बैंड को, फैज़ान के बड़े भाई को देख के माँ बहन की गालियाँ देना शुरू, तू ये करेगा, तू लेके जाएगा, तू उसको बचाएगा, तेरी माँ, मतलब पूरी जितना आप गंदी से गंदी भाषा समझ सकते ना, सब दे रहे हैं। उनकी बॉडी के अंदर आ गए वो। वो चीज़ उनकी बॉडी के अंदर आ गई। अब फैज़ान के बड़े भाई परेशान हो गए, यार कभी ऐसा हुआ नहीं। उनको मालूम था फैज़ान के साथ दिक्कत है, बट उनके साथ कभी हुआ ही नहीं था कुछ ऐसा। अब वो परेशान हुए, उन्होंने सोचा कि यार पहले मेडिकल दिखाता हूँ। उनको लेके गए एम्स, 1 महीना उधर ट्रीटमेंट चला। वो 60 किलो से 40 किलोज़ पे आ गई 1 महीने के अंदर, बॉडी पूरी ख़त्म हो रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आखिरी टाइम पे आ रही है, कि कोई बीमारी पता नहीं चल रही है, अपने आप ही और अपने आप कोई ठीक हो रही है, तो कहीं कुछ बीमारी कोई अलग सिम्टम दिख रहा है, बट कोई डेफिनेटिव वो नहीं आ रहा है कि यार ऐसे होगा या वैसे होगा। तो फैज़ान ने बोला कि भैया आपने इतना सब कुछ कर लिया है, आपने इतना पैसा भी फूक लिया, सब कर लिया, एक बार मेरे कहने पे किसी मौलवी को दिखा लो कि मैं तो झेला हूँ। मौलवी को दिखाया, मौलवी घर गया, घर जाते ही बोलता है तुम लोगों को यही घर मिला था क्या, देखियो यहाँ पे जो पहले रह रहा था उसने यहाँ पे जिन साध रखा है, उससे जिन सदा नहीं तो उसको मार दिया था, और ये घर तुम्हें इसलिए यहाँ पे सस्ते में दे रहे थे कि उन्हें फ़र्क नहीं था, वो जिन था जो उनके अंदर आ गया था। अब सोचो पहले से उसके घर में वो 4 औरतें वो कर रही हैं, उधर से इनको जिन अलग से मिल गया, है ना, कि उन्होंने कि मैं अभी तो इसको बांध दूंगा जिन इनकी, और इस औरत में से तो निकाल दूंगा, बट इस घर में ना रुको तो तुम्हारे लिए बेटर है। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने उनके बांधा। उसके बांधने कुछ टाइम बाद ही उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हुई, जो बोल नहीं पा रही थी बीच में, सब खाना वाना भी शुरू हो गया, सब अच्छे से हो गया। उनको लेके चले गए नवाबगंज। फैज़ान के बड़े भाई को आना पड़ा दिल्ली, जस्ट बिकॉज जॉब थी यहाँ पे। एंड एक होता ना कि जब बंदा सोल अर्नर टाइप हो तो दिक्कत होती है। यहाँ आए तो उन्होंने कहा यार मैं एक हफ़्ता ही रुकूंगा, 1 हफ़्ते में कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती। अभी तक 2020 आ चुका था, वो रुके, 1 हफ़्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, तो पता लगा दोनों किडनीज फंक्शंस करना बंद कर गई अपने आप ही,
कोविड के टाइम पे उनकी किडनीज में फंक्शन करना बंद कर दिया, उनकी डायलिसिस चल रही है 2000। अब डायलिसिस के टाइम नॉर्मली डायलिसिस में होता है बंदा पेन में होता है, उसकी मतलब चेहरा उतर जाता है। फैज़ान के बड़े भाई हंसते थे, आप मानो जब उन्होंने बोला कि वो हंसते रहते थे डॉक्टर को देख के, तुम्हारी दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम कुछ भी कर लो, उनको देखते रहते थे कि, और हंसता रहता था कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, तुमने उसको बचा लिया ना लड़की को, तो मैं इसको ले जाऊंगा। तो ये जिन ही बोल रहा है अंदर हाँ, से? वो जिन अंदर से बोल रहा, और बहुत ही तीखी सी भारी सी आवाज़ होती ना एक, कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा, उसको तो तूने बचा लिया है ना। अब उन्होंने वापस मौलवी को पकड़ने की कोशिश करी, मौलवी ने दोनों हाथ दोनों पैरों पे बांधा। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बताया कि आस्तिक भाई हाथ पैरों पे बांधा, अपने आप टूट रहे हैं सारी चीज़ें, हम लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों पे गए, यूपी में अलग अलग जगहों पे लेके गए, सब किया, डायलिसिस चल रही है, बॉडी तो वीक हो ही रही है, वो पूरे टाइम हंसते रहे। 2021 में आके उनकी डेथ हो गई और वो लेके चला गया, तो कोई भी मौलवी कुछ नहीं कर पाया। अब आप सोचो वो कितना भारी जन होगा जिसने साधने की कोशिश करी, उसको तो मार ही चुका था। उनके ऊपर तो लकीली कि उस समय ज़्यादा कर नहीं पाया उनकी वाइफ पे, बट उस पर आते ही टूट पड़ा, 1 हफ्ते के अंदर ये हालत कर दी थी। तो जब उन्होंने मेरे को बताया वो खुद रो गए थे बेचारे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर कर दूँ, जस्ट ताकि जनता को मालूम पड़ जाए कि कितना रियल फैक्ट्स पे चल रहे हैं अपन। कि मैंने उनसे पूछ के ये भाई रिकॉर्डिंग भेज दो, सो दैट हम लोगों के लिए भी आसान रहता है दिखाने के लिए। तो जब ये सुना मैं खुद, मेरे को रोना सा आ गया। मैं कहा यार क्या गलती थी बंदे की, बिना बस यही दिक्कत है, बिना जाने किसी प्रॉपर्टी में रहने चले गए, और उनकी आज मतलब 2021 और शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे मुश्किल से। और वो जो पुरानी एंटिटीज थी वो हट गई हैं उनसे? वो अब उनका जो वो था वो हल्का हो चुका उन पे से। वो मतलब 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के चक्कर में हर टाइम अपने गले में कुछ बांध कर रखते हैं, तो वो अपने आप पे से तो हल्का काफ़ी कट चुके हैं, है ना। बट जो मेन फैमिली जिस पे शुरू हुआ था सारा, जहाँ से, उनके ऊपर अभी भी बला डली हुई है। जो दादाजी के बड़े भाई की फैमिली थी उनके ऊपर अभी तक बला है पूरी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।